सिर्फ एक कुत्ते की मौत की वजह से जॉन विक पूरे हाई टेबल के नियमों का उल्लंघन कर देता है। इसका मतलब यह है कि जॉन विक के लिए वो सिर्फ एक कुत्ता ही नहीं था। लेकिन अब हाई टेबल भी जॉन विक को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हाई टेबल के सभी मेंबर की सोच पे इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये सब एक नियम ही है जिसकी वजह से हाई टेबल इन सभी लोगों को जोड़े रखता है। लेकिन जॉन विक ने तो इसी का उल्लंघन कर दिया, तो हाई टेबल अब जॉन विक को तो ऐसे नहीं छोड़ेगा। पिछले 3 पार्टों पे हमने ये देखा कि कैसे जॉन विक ने अकेले ही पूरे हाई टेबल की धज्जियां उड़ा के रख दी, और ये हाई टेबल के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और अब हाई टेबल जॉन विक को जान से मारना चाहता है, और इसी वजह से जॉन विक बावरी किंग की मदद से अंडरग्राउंड हो रखा है। लेकिन यार वो जॉन विक है, वो ऐसे कब तक छुप के रहेगा, और ना ही उसको हाई टेबल ऐसे छुप के रहने देगा। और अपनी ये आजादी को लेने के लिए जॉन विक मोरोको एल्डर के पास जाता है। एल्डर वो शख्स है जिसका पद हाई टेबल से कई ज्यादा ऊपर है, लेकिन वहां जाके भी जॉन विक को निराशा ही मिलती है, क्योंकि एल्डर उससे कहता है कि तुम्हें यूं ही आजादी नहीं मिल सकती, तुम्हारी आजादी तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद ही मिलेगी। लेकिन मेरे भाई, अगर जॉन विक को एंड में मरना ही है तो वो बंदा तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ेगा। जॉन विक अपनी बंदूक उठाता है और एल्डर के सिर में सीधे गोली मारकर उसको जान से मार देता है, क्योंकि जॉन एक डायनामाइट है, अगर वो फटेगा तो सबको साथ लेके फटेगा। साला एक तो पहले से ही पूरा हाई टेबल उसके पीछे पड़ा था, ऊपर से जॉन ने अब एल्डर को भी जान से मार दिया है। जॉन की बंदूक से चली गोली उसको जान से मारने की बोली में इजाफा करेगी, क्योंकि हाई टेबल अब जॉन विक को ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो जॉन को मारने के लिए ऊंचे से ऊंचे दाम रखेगा, और जॉन विक का काम तमाम करने के लिए हाई टेबल एक नए बंदे को काम सौंपती है, जिसका नाम मार्किस विंसेंट द गैमरोट है। ये शख्स जॉन को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और हाई टेबल ने भी उसको ये पूरी आजादी दे दी है कि ये अपने काम को अंजाम देने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाई टेबल ने उसे अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दिए हैं ताकि वो जॉन विक को ढूंढकर उसको जान से मार सके। विंसेंट भैया जैसे ही काम पे आते हैं, वो सबसे पहले जॉन के करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। इस काम में सबसे पहले वो कॉन्टिनेंटल होटल को घेरता है। वो वहां के मैनेजर विंस्टन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी ही वजह से जॉन विक अभी तक नहीं मरा, क्योंकि तुमने अपना काम सही से नहीं किया और तुम उसको मारने में नाकामयाब रहे। क्योंकि उसको शक है कि विंस्टन ने जॉन विक को जानबूझकर जिंदा छोड़ा, क्योंकि वो जॉन विक के काफी करीब है। वो विंस्टन से उसके मैनेजर का पद छीन लेता है और उसके होटल की बिल्डिंग को गिरवा देता है। और उसके लिए ये इतना काफी नहीं था, वो उसके सबसे करीबी दोस्त चैरन को भी जान से मार देता है। इसके बाद विंसेंट पेरिस जाता है और वहां जाके एक शख्स से जॉन को जान से मारने के लिए कहता है। इस बंदे का नाम केन है और ये हाई टेबल का एक रिटायर्ड असिस्टेंट है। और मजे की बात यह है कि ये बंदा आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि ये अंधा है, और इसी के साथ साथ ये जॉन का पुराना दोस्त भी है। केन विंसेंट से इस काम को करने के लिए मना कर देता है, लेकिन विंसेंट उसको फोर्स करता है। वो उससे कहता है कि अगर वो उसका काम नहीं करेगा तो उसकी बेटी को जान से मार देंगे। मजबूरन केन को उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सवाल उसकी लड़की का है। जहाँ पे जॉन अपने कुत्ते की वजह से पूरे हाई टेबल से पंगा ले सकता है, तो यहाँ पे तो सवाल उसकी बेटी का है। जॉन का एक दोस्त है जिसका नाम सिमाजू कोजी है, और उसका एक होटल है जिसका नाम ओकासा कॉन्टिनेंटल है। जॉन ने वहीं पे पनाह ले रखी है, और ये बात इतनी सीक्रेट है कि सिमाजू कोजी की बेटी जिसका नाम अकीरा है, उसको भी इस बारे में नहीं पता कि जॉन उन्हीं के होटल में रुका है। लेकिन विंसेंट द गैमरूट को इस बारे में पता चल जाता है, और अपनी पूरी टीम को जॉन को मारने के लिए उस होटल में भेज देता है। और इस टीम में उनके साथ केन भी है। वो लोग होटल पे आते ही सबसे पहले अकीरा से जॉन के बारे में पूछते हैं। अकीरा उन्हें मना करती है, लेकिन उसी के साथ साथ वो होटल को भी खाली करवा देती है, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ पे अब बहुत बड़ी भसड़ होने वाली है। लेकिन इसी होटल पे एक अनजान आदमी अपने शिकारी कुत्ते के साथ आया है। ये खुद का नाम मिस्टर नोबडी बताता है, और ये एक बाउंटी हंटर है, यानी ये बंदा पैसों के लिए जान लेता है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जिसको मारने पे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, और वो है जॉन विक। विंसेंट के आदमी ये समझ चुके हैं कि ये होटल वाले उनको जॉन को नहीं सौंपेंगे, तो उनके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो वो लोग सीधे होटल पे हमला बोल देते हैं। और भैया सच में ये लड़ाई इतनी लंबी और इतनी खतरनाक चलती है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। इसका मजा तुम्हें एक्सप्लेनेशन में तो नहीं आएगा, लेकिन जब तुम इस मूवी को देखोगे तो तुम्हें भाई साहब मजा ही आ जाएगा।
विंसेंट के सभी किलर इतने हाईली ट्रेंड हैं कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। और भाई उनके आर्मर सूट, उसका तो क्या ही कहना, ना जाने उस पे कितनी गोलियां लगती हैं, लेकिन कोई मजाल है कि उनको उस गोलियों का असर हो। लेकिन हाँ, सिर्फ तब तक जब तक जॉन उनके सिर पे गोली ना मार दे। एंड गाइस, सच में ये लड़ाई बहुत ही लंबी चलती है और आखिरकार दो पुराने दोस्त आमने सामने आ ही जाते हैं, यानी जॉन और केन। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे कियानू रीव्स और डोनी येन, ये दोनों जने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। और ये दोनों अपनी इंडस्ट्री के कितने बड़े दिग्गज हैं, ये आप लोगों को पता ही है। इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और एक पल ऐसा आता है जहां पे केन जॉन को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर नोबडी उन पे दूर से गोलियां चला देते हैं और वो दोनों एक दूसरे को छोड़कर भाग जाते हैं। एक सीन ऐसा भी आता है जहां पे जॉन को सब लोग घेर लेते हैं और जॉन का बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तभी वहीं पे फिर से बाउंटी हंटर जॉन को बचा लेता है। अब सवाल यह है कि मिस्टर नोबडी ने आखिर जॉन को क्यों बचाया, क्योंकि मिस्टर नोबडी जॉन को मारना चाहता है, लेकिन वो जॉन को सिर्फ तभी मारेगा जब जॉन के रेट बहुत ही ज्यादा ऊपर जाएंगे। यानी उसके लिए जॉन एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। जॉन तो उस होटल से बच के भाग जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ होटल में शिमाजू कोजी और केन का आमना सामना हो जाता है। शिमाजू कोजी की लड़की कियारा भी अपने पिता के साथ ही है, वो घायल है, उसको गोली लगी हुई है। केन शिमाजू कोजी को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन कोजी ऐसा नहीं करता, वो उससे मुकाबला करने को कहता है। और इस मुकाबले में शिमाजू कोजी का मरना तो बिल्कुल तय है, क्योंकि ये बंदा जो कि अंधा है, अगर ये जॉन विक को हरा सकता है तो इसके लिए शिमाजू कोजी तो कौन सी बड़ी तोहफ है। केन को ना चाहते हुए भी शिमाजू कोजी को उसकी बेटी के सामने ही मारना पड़ता है। जॉन न्यूयॉर्क वापस आता है और उसकी मुलाकात विंस्टन से होती है। विंस्टन भी डिगेमरोड से अपने होटल का और अपने दोस्त चैमरॉन की मौत का बदला लेना चाहता है, तो वो जॉन को एक एडवाइस देता है। वो जॉन से कहता है कि तुम डिगेमरोड को दो दो हाथ करने के लिए ललकारो, और अगर जॉन ये मुकाबला जीत जाता है तो इससे उसको उसकी आजादी मिल जाएगी। लेकिन जॉन ये चैलेंज सिर्फ तभी कर सकता है जब वो हाई टेबल की क्राइम फैमिली का कोई मेंबर हो, और जॉन का फैमिली मेंबर होने का टिकट फट चुका है। तो विंस्टन जॉन को एडवाइस देता है कि तुम यहाँ से बर्लिन जाओ और वहां जाकर उनकी फैमिली का हिस्सा बनकर अपना टिकट ले लो। जॉन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो यहाँ से बर्लिन जाता है और वहां जाकर उस फैमिली से मिलता है, वो फैमिली जिसको जॉन ने बहुत पहले छोड़ दिया था। और वहां जाकर उसकी मुलाकात उसकी अडॉप्टेड सिस्टर कातिया से होती है। कातिया जॉन से बहुत ही खार में है और वो जॉन को पनिशमेंट देती है। उसके पास जॉन को मारने की वजह है, क्योंकि जो उनके लीडर थे प्योतर, वो जॉन की वजह से ही मरे, क्योंकि जैसे ही जॉन ने वहां एल्डर को गोली मारी, उन लोगों ने यहाँ इनके लीडर को गोली मार दी और इसका जिम्मेदार उन्होंने उल्टा इन्हीं को ठहरा दिया। वो जॉन को जान से मार ही रही थी, लेकिन जॉन उनसे कहता है कि वो उनका बदला ले सकता है और जॉन उसको वो सारी बातें समझाता है। वो उससे कहता है कि अगर वो उसको टिकट दे देती है तो वो उनकी फैमिली की तरफ से लड़कर उन पे लगे सारे इल्जामों को हटा सकता है और अपने साथ साथ उन सबको भी आजाद करवा सकता है। आखिरकार कातिया भी जॉन को टिकट देने के लिए मान जाती है, लेकिन वो उसके आगे एक प्रस्ताव रखती है। वो जॉन से कहती है कि टिकट के बदले तुम्हें उस इंसान को मारना होगा जिसने मेरे पिता को मारा, और ये बंदा भी हाई टेबल का एक मेंबर है जिसका नाम है किला। एंड गाइस, जब तुम ये मूवी देखोगे तो तुम इस बंदे को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि इस बंदे का मेकअप ही इतना खतरनाक किया है। इस एक्टर का नाम है स्कॉट एटकिंस और इसको तुमने यूरी बोयखा के रूप में देखा है। तुम्हें याद है वो अनडिस्प्यूटेड मूवी? हाँ, बस वही वाला। इसके बाद क्या ही होना था, जॉन इसको मारने के लिए इसके क्लब में जाता है। अब किला और जॉन दोनों आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पे केन और मिस्टर नोबडी भी आ जाता है। और फिर इसके बाद हमें एक बार फिर से एक तगड़ा एक्शन सीन दिखाया जाता है, जहां पे इन सब की आपस में बहुत लड़ाई होती है और आखिरकार खूब गुत्थम गुत्थी के चलते जॉन आखिरकार किला को जान से मार ही देता है और सबूत के तौर पे वो उसके सोने के दांत को निकालता है और जाकर अपनी बहन को दे देता है। कातिया ये देखकर खुश हो जाती है और जॉन को अपनी फैमिली में शामिल कर लेती है और जॉन को उसका टिकट मिल जाता है। अब जॉन डिगेमोट को चैलेंज करने के लिए एलिजिबल है और जॉन का ये चैलेंज उसके पास विंस्टन लेके जाता है और विंस्टन डिगेमोट से कहता है कि अगर जॉन ये मुकाबला जीतता है तो उसको उसका कॉन्टिनेंटल होटल दोबारा से बनवाना होगा और वहां पर उसको उसका पद दोबारा से मिलना चाहिए, यानी मैनेजर का पद।
और ये इसलिए क्योंकि वो जॉन का अटेंडेंट है और ये सारे खर्चों की कीमत हाई टेबल को भरनी होगी। और आखिरकार इसी के साथ साथ उनको देनी होगी जॉन विक की आजादी। ये दिन यहीं पे खत्म होता है और सुबह होती है। जॉन विक और डिगेमर्ट का आमना सामना होता है। ये कोई मुकाबले का दिन नहीं है। आज के दिन लड़ाई के रूल सेट होंगे और इसके लिए उन्हें जुआ खेलना होगा। इस जुए में जो जितनी बार गेम जीतेगा उसी के हिसाब से रूल सेट होंगे। इस जुए में दोनों जने हारते भी हैं और जीतते भी हैं और एंड में जो इसका रिजल्ट निकलता है उसके हिसाब से लड़ाई सनराइज के वक्त पहाड़ी वाली चर्च पे होगी। लेकिन साला एंड में डी गैमरोड एक बहुत ही गंदी चाल चलता है। वो अपना तो लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता लेकिन अपनी जगह पे केन को खड़ा कर देता है। केन मजबूर है और उसको उसका फैसला मानना पड़ता है। लड़ाई अगली सुबह होगी और अगर चैलेंजर वहां पे टाइम से नहीं पहुंचे तो उनकी सारी शर्तें रद्द हो जाएंगी और जॉन को जान से मार दिया जाएगा। बेचारा जॉन, वो जानता है कि डी गैमरोड पूरी कोशिश करेगा कि जॉन अगली सुबह देख ही ना पाए। वो ये समझ चुका है कि ये रात उसके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली है, लेकिन वो ये जानता है कि उसे कैसे ना कैसे डी गैमरोड के सभी किलर से बचकर सुबह किसी भी हालत पे वहां पे पहुंचना ही है। जॉन विंस्टन के साथ अपने दोस्त बाउरी किंग के पास जाता है। बाउरी किंग जॉन को एक पिस्तौल देता है जो कि बहुत ही खास है और उसने जॉन के लिए एक स्पेशल बुलेट प्रूफ सूट भी बनवाया है। हम जानते हैं कि जॉन इसी टाइप के सूट पहनता है और यही एक वजह है जिसकी वजह से जॉन इतनी गोलियां खाने के बावजूद भी अभी तक जिंदा है। जॉन उससे वो सूट ले लेता है लेकिन उनको अलविदा कहने से पहले जॉन उनसे कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम लोग मेरी कब्र पे जॉन दी लविंग हस्बैंड लिखवाना, क्योंकि जॉन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। इसके बाद जॉन उस पहाड़ी पे पहुंचने के लिए बाहर निकल जाता है। जो किलर्स जो कि जॉन को मारने आए हैं उनको जॉन की पल पल की खबर मिलती है। जॉन विक को जान से मारने की बोली के जो दाम है वो 20 मिलियन से शुरू होते हैं और शहर के जितने भी क्रिमिनल होते हैं वो सब के सब इस इनाम को जीतने के लिए जॉन के पीछे पड़ जाते हैं। एंड गाइज, इसके बाद जो एक्शन शुरू होता है, मेरा यकीन मानो तुमने आज तक ऐसा एक्शन किसी मूवी में नहीं देखा होगा। जॉन को मारने के लिए न जाने कितने लोग आते हैं, जॉन कितनों की गोलियां खाता है और कितने लोग उसको गाड़ी से ऐसे ही उड़ा देते हैं। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि जॉन का सूट चलो बुलेट प्रूफ है लेकिन वो कार प्रूफ कैसे है। लोग उसको उठा उठा के पटक रहे हैं, ठोक रहे हैं, लेकिन जॉन बार बार खड़ा हो जाता है। गाइज, ये सीन पूरे 26 मिनट तक चलता है और मेरा यकीन मानो तुम इस फाइटिंग सीन पे बोर नहीं होगे, क्योंकि ये इतने गजब तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। जॉन को उनसे लड़ता देख तुम्हें दया भी आएगी कि बेचारे जॉन के साथ कितना बुरा हो रहा है। उस अकेले इंसान पे पूरी दुनिया टूट पड़ी है और वो बार बार गिरता फिर उठता फिर गिरता फिर उठता उनसे लड़ता जा रहा है। इसके बाद आता है एंड का वो सीन जो कि तुम्हारे दिल को छू लेगा। जॉन पहाड़ी वाली चर्च पे चढ़ने के लिए पूरी 200 सीढ़ी पार करता है और इन 200 सीढ़ी के दौरान वो न जाने कितने लोगों से लड़ता है और उनको मारता है और जैसे ही आखिरकार वो ऊपर पहुंचता है उसको एक लात पड़ती है और वो उन सारी सीढ़ियों से दोबारा से नीचे वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन फाइनली उसकी हेल्प के लिए वहां पे केन और मिस्टर नोबडी आ जाते हैं और वो लोग जॉन की हेल्प करते हैं ताकि जॉन चर्च तक पहुंच सके। केन जॉन की हेल्प इसलिए करता है क्योंकि वो एक सच्चा योद्धा है और वो जॉन से एक फेयर लड़ाई करना चाहता है और मिस्टर नोबडी जॉन को इसलिए बचा रहा है क्योंकि जॉन ने उसके कुत्ते की जान बचाई थी इसी लड़ाई के दौरान। आखिरकार सूरज की पहली किरण के साथ वो सभी लोग चर्च पे पहुंच जाते हैं और इसके बाद केन और जॉन के बीच कंपटीशन होता है। गेम के रूल के हिसाब से इन दोनों को 30-30 कदम दूर जाना है और हर एक राउंड के बाद ये 10 कदम आगे आएंगे और एक दूसरे पे गोली चलाएंगे और गेम इनमें से एक की मौत के साथ ही खत्म होगा। वो दोनों जने अपने बुलेट प्रूफ कपड़े उतारते हैं और गेम को शुरू करते हैं। पहले राउंड की पहली फायर दोनों के बाजुओं को चीरते हुए निकलती है। दूसरा राउंड यानी 10 कदम कम और सिर्फ 20 कदम का फासला, दोनों के बंदूक से गोली चलती है। केन की गोली जॉन के कंधे पे और जॉन की गोली केन के पेट पे। इसके बाद आता है तीसरा राउंड, 10 कदम और कम और दोनों जने आमने सामने। फिर से एक बार गोली चलती है और ये गोली जॉन के पेट पे लगती है। जॉन नीचे गिर जाता है और दोबारा उठता ही नहीं। मार्कस विंसेंट द ग्रैमोड बहुत खुश होता है। वो कहता है कि अभी एक गोली और बची है और स्पॉन्सर होने के नाते ये लास्ट गोली वो चलाएगा। वो केन से बंदूक को ले लेता है और केन को उसकी आजादी दे देता है और जॉन को मारने के लिए अपने कदम बढ़ाता है और वहां पे जाके वो जॉन को टारगेट करता है।
लेकिन तभी विंस्टन मार्कस का ध्यान भटाते हुए उससे कहता है कि तू अकल का अंधा ही रहा, और मार्कस विंस्टन को देखता है। वो कहता है कि जॉन ने अपनी आखिरी गोली चलाई ही नहीं, और इतना कहते ही जॉन के हाथ से चली हुई गोली मार्कस के भेजे पे छेद करते हुए पार हो जाती है। मार्कस अब मर चुका है और रूल के हिसाब से जॉन, उसके दोस्त और उसकी फैमिली, उन सब पर लगे हुए इल्जामों से वो लोग अब फ्री होते हैं। जॉन को गोली लगी थी और वो सीढ़ी पे गिर जाता है। आगे चलकर हमको विंस्टन और बावरी किंग को जॉन की कब्र के पास दिखाया जाता है। उसकी कब्र पे जॉन दी लविंग हस्बैंड लिखा हुआ है, जैसा कि उसने अपने मरने के बाद उन लोगों से डिमांड की थी। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या जॉन सच में मर चुका है या वो लोग दुनिया के सामने जॉन की आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं? खैर, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है और मूवी का दी एंड हो जाता है। लेकिन क्रेडिट में हमें एक सीन दिखाया जाता है। केन की लड़की वायलिन बजा रही है और केन अपनी लड़की के करीब फ्लावर लेके जा रहा है, लेकिन तभी वहां पे अकीरा आ जाती है, शिमाजू कोजी की लड़की। वही शिमाजू कोजी जिसको अकीरा के सामने केन ने जान से मार दिया था। अकीरा अपनी जेब से चाकू निकालती है और इसी के साथ स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। अब पता नहीं क्या जॉन सच में मर चुका है या ये कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है, और ये तो हमें सिर्फ आने वाले समय के साथ ही पता चलेगा। सो गाइज, इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो पे। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।